आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2024। दिलचस्प पेशिंगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। जैसे ही हम हफ्ते का आगाज करते हैं, चांद बुर्ज जौजा में होगा। बुर्ज जौजा में चांद बेचैनी और तजस्सुस के लिए मशहूर है। ये तवानाई हमें ईमेल्स, खतो किताबत को देखने की तरगीब देती है, लेकिन दोपहर के करीब होशियार रहें क्योंकि चांद नेपच्यून के साथ एक चैलेंजिंग पहलू बनाएगा। इससे जज्बाती रवाबित और ताल्लुकात मुनक़ते हो सकते हैं, लेकिन फिक्र न करें, ये मरहला भी गुजर ही जाएगा। 3:50 पर चांद बुर्ज सरतान में मुंतकिल हो जाएगा, जो हमें अपने जज्बात की गहराई में डूबने की दावत देता है। ये अक्कासी परवरिश और खानदान के साथ जलने का वक्त है, जो तकरीबन 2.5 दिन तक जारी रहेगा। दिन के आखिर में मवासलाती सैयारा मरकरी अमली ज़ुहल के साथ हम आहंग हो जाएगा, जिससे हमारी कारोबारी जहानत में इजाफा होगा। ये सफ बंदी, पुरएतमाद और हदफ पर मबनी फैसले करने और नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए बेहतरीन है। मंगल को चांद बुर्ज सरतान में रहेगा, जो जज्बाती रवाबित को फरोग देता है, लेकिन दिन के पहले निस्फ हिस्से में सूरज और प्लूटो के दरमियान एक चैलेंजिंग पहलू बनेगा। ये पोशीदा राजों को सामने ला सकता है और तनाव पैदा कर सकता है, खास तौर पर हुक्काम के साथ ताल्लुकात में, बशमूल वालिदैन। खुशकिस्मती से ये शदीद तवानाई दोपहर 3:15 तक कम होना शुरू हो जाएगी। सूरज बुर्ज मीज़ान ने अपने 4 हफ्ते के सफर बाद बुर्ज अकरब में दाखिल होता है, जहां ये अगले 4 हफ्तों तक रहेगा। बुर्ज अकरब, जिस पर प्लूटो की हुक्मरानी है, अंडरवर्ल्ड के मौज़ूआत, राजों की गहराई और खुद शनासी को सामने लाता है। ये अरसा हमें अपने बातिन में खोज लगाने की तरगीब देता है। ये मुताला, तहकीक और खुद की अक्कासी के लिए तन्हाई से फायदा उठाने का बेहतरीन वक्त है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, अगर आप उन पेशीन गोइयों से लुत्फ अंदोज होते हैं और मजीद देखना चाहते हैं, तो बराए करम हमारे ताज़ा तरीन मवाद पर अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी, जो 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस कुछ खानदानी तनाज़ात उफ़ुक़ पर हो सकते हैं, जिसमें मुमकिना तौर पर वालिद की शख्सियत शामिल है। ये इख्तिलाफ माली मामलात के गिर्द घूम सकते हैं, जिससे जाहिर होता है कि पैसा इस हफ्ते तनाव का बाइस बन सकता है। आपको अदम इस्तेहकाम या कलील कामयाबी के एहसासात का सामना हो सकता है, लेकिन परेशान न हो, नए मौक़े आने वाले हैं। यह हफ्ता आपकी ताकत को दोबारा हासिल करने के बारे में भी है, जो ज़्यादा इस्तेहकाम और दौलत का बाइस बनेगी। बस अपने माली मामलात से मुहतात रहें, क्योंकि पैसे का ट्रेक खोना आसान है। वालिद की शख्सियत के साथ कुछ तनाज़ात हो सकते हैं, लिहाजा आपका हालात को संभालना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप किसी अक़दाम पर गौर कर रहे हों, चाहे वो जगह बदलना हो या रहने के लिए नई जगह तलाश करना। ये नया सफ़र उम्मीद अफ़ज़ा लगता है, लेकिन हर एक कदम सोच समझ कर उठाएं। खुशी और कामयाबी आपकी पहुंच में है और आप में से कुछ महसूस कर सकते हैं कि ये वक्त आपके वालिदैन के घर आकाम के करीब जाने का है। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी देखभाल करते हैं, जो आपकी मदद करेंगे। कुछ दिलचस्प खबरों पर निगाह रखें, जो खुशी का बाइस बन सकती हैं और आपको अपनी ताकत दोबारा हासिल करने में मदद कर सकती है। बस याद रखें, आसपास कुछ नाक़दीन हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग आपको मशवरा दे रहे हों जो आपने नहीं मांगे थे, लेकिन अब अपने विजदान पर भरोसा करना है और नए नुक्ता नज़र को तलाश करना है। मौक़े अपने आप को पेश कर रहे हैं और आपको कुछ जारी मसाइल को हल करने का मौका मिल सकता है। आप उन हालात को किस तरह नेविगेट करने का इंतखाब करते हैं, ये अहम है, क्योंकि आप खुद अपनी सबसे बड़ी रुकावट हो सकते हैं। जल्दबाजी में फैसले करने से गुरेज करें, इसके बजाय अपनी सोच को वसी करें और गैर रिवायती हल पर गौर करें। आपके आसपास सखावत की लहर है, चाहे कोई हाथ दे रहा हो या आप खुद फराख दिल हों, लेकिन अपने अखराजात का ख्याल रखें। आपको समाजी सफ़र में खुशी मिल सकती है, जैसे एक खुशगवार तारीख की रात, सिर्फ दोस्तों के साथ मौसीकी से लुत्फ अंदोज होना। उगरचे आगे कुछ चैलेंजेस हैं, वो ज़्यादा परेशान कुन नहीं है। ये ज़रूरी है कि किसी भी देरपा मसाइल को अभी निपटाएं, ताकि उन्हें बाद में दोबारा सरफेस पर आने से रोका जा सके। आपको जल्द ही एक दिलचस्प पैगाम, खत या पैकेज मौसूल हो सकता है, जिसकी आप तवक्को कर रहे थे।
कुछ लोगों के लिए इसे पहुंचने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है, लेकिन ये अक्सर इस वक्त आता है जब आपको इसकी कम से कम तवक्को होती है, मुमकिना तौर पर चंद हफ्तों के अंदर। हफ्ते के दिनों के दौरान पीर से जुम्मा तक आप इस्तिकामत और अज़्म का इजहार करके चैलेंजिंग तवील अलमुद्दती मंसूबों से निपटते हुए तवज्जो मरकूज करेंगे और एक मुनज़्ज़म नुक्ता नज़र रखेंगे। आपकी तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत अमली फैसले के साथ मिलकर आपको अहम फैसले करने का इख्तियार देती है। जैसा कि आप ज्यादा जिम्मेदारियां संभालेंगे, आपकी वफादारी और काबिल एतमादी आपको इज्जत और तारीफ हासिल करेगी। ये मुद्दत कारोबारी मुआहदों पर गुफ्त और शनीद और मुआहदों को हतमी शक्ल देने के लिए खास तौर पर साजगार है, खास तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर में। ताहम हफ्ते के आखिर में आपको प्यार की ख्वाहिश और आपको दरहकीकत मिलने वाली मोहब्बत के दरमियान राब्ता मुनक़ते हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने साथी अपियारों के तय जिम्मेदारी का बढ़ता हुआ एहसास महसूस करें, हो सकता है कि आप उन्हें जिम्मेदारी की कमी महसूस करें। अगर आप डेटिंग कर रहे हैं तो आप अपने आप को जज्बाती तौर पर दूर दराज लोगों की तरफ राग़िब पा सकते हैं। याद रखें, मोहब्बत के लायक होने के लिए आपको किसी भी तवक्कुआत मेयार के मुताबिक नहीं होना चाहिए। जितना आप खुद को प्यार करते और तारीफ करते हैं, इतना ही प्यार आप दूसरों से अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगे। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी, इस हफ्ते आपके आसपास बहुत ज्यादा परेशानी है। ताहम याद रखें कि ताकत आपके साथ है जो आपको किसी भी चैलेंज से निपटने में मदद करती है। ये कम खुद एतमादी आदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसासात को दूर करने का वक्त है। आप कुछ इख्तिताम का सामना कर रहे हैं और अभी आपके लिए आज़ादी अहमियत रखती है। उफ़क़ पर कामयाबी का एक मजबूत एहसास है, खास तौर पर माली तहफ़्फ़ुज़ के मामले में। यह मुस्बत तवानाई न सिर्फ आपको फ़ायदा देगी बल्कि इसमें इजाफा करेगी कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं। आपके आसपास तख्लीकी सलाहियतें फैल रही हैं जो खुशी और कामयाबी ला रही है। जैसे ही आप अपनी जिंदगी के कुछ पहलुओं को समेटते हैं, मुवासलत अहम हो जाती है। अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ शुरू कर रहे हैं तो पैगामात और तवज्जो की लहर की तवक्को करें। आप कंट्रोल हासिल कर रहे हैं और अपनी ख्वाहिशात को जाहिर कर रहे हैं। यह हफ्ता बहादुरी और ताकत का मुतालबा करता है, लिहाजा इस तवानाई को गिले लगाएं। आप सही रास्ते पर हैं और हिकमत आपकी रहनुमाई करेगी। हो सकता है कि आप अपने आप को किसी रिश्ते का असरेनो जायजा लेते हुए महसूस कर रहे हों कि आपको कदर की निगाह से देखा जा रहा है। अपने विजदान पर भरोसा करें, आप सही समत में आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझती हूँ कि आप में से कुछ ज़ाती सफ़र पर जा रहे होंगे, नई तालीम हासिल कर रहे होंगे, स्कूल शुरू करने के बारे में सोच रहे होंगे। कुछ लोगों के लिए इस नए रास्ते का मतलब एक नई नौकरी या करियर का रास्ता हो सकता है जो एक नए मालियाती आगाज और तरक्की का इशारा देता है। हो सकता है कि आप अपने आप को किसी बुर्ज मीज़ान के साथ बातचीत करते हुए पाएं। किसी की बदकिस्मती या उनकी जिंदगी के किसी बाब के इख्तिताम की खबर भी मिल सकती है। इस वक्त के दौरान आप अपने माजी के किसी शख्स से दोबारा जुड़ सकते हैं। आप माजी की कुछ यादों को याद कर रहे होंगे और उन पर सवाल कर रहे होंगे कि ये ऐसे होना चाहिए था, ऐसे हो जाता तो अच्छा होता वगैरह। इससे कदरे मायूसी का माहौल पैदा हो सकता है, लेकिन याद रखें, कामयाबी आपके रास्ते पर है। मजीद बरह किसी को आपकी मदद की ज़रूरत हो सकती है और ये कारोबार और तरक्की में फ़ायदा मंद मौक़े का बाइस भी बन सकता है। यह हफ्ता काम न करने वाली चीज़ों को ख़त्म करने और ख़ुद को आज़ाद करने के बारे में है, जबकि मादी तहफ़्फ़ुज़ को भी हासिल करना है। जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, ज़ाहिर होने की उम्मीद कर रहे हैं, वो अगले 6 महीनों में पहुँचने का इम्कान है। हफ्ते के दिन पीर से जुमा तक तब्दीलियों को नाफिज करने के लिए मिसाली हैं, क्योंकि वो तेज़ी से और आसानी के साथ सामने आते हैं। पहल तख्लीकी सलाहियतों और मुहिम जोई की वजह से ये पेचीदा मंसूबों अकामों से निपटने के लिए बेहतरीन वक्त बनता है जिन्हें आप मुलतवी कर रहे हैं। आप अपने आप को जुर्रतमंदाना और करिश्माती महसूस भी करेंगे, जो आपको किसी ऐसे शख्स के साथ पहला कदम उठाने का एतमाद देगा जो आपकी नज़रों को पकड़ेगा। अपने जज्बात पर भरोसा करें और मौका लेने के मौका को गिले लगाएं। आखिरकार किस्मत हिम्मत वालों का ही साथ देती है।
जैसे जैसे वीकेंड आता है, हफ्ता और इतवार एक गहरे जज्बे और रूहानी ताकत को भड़काते हैं। ये आपके हुकूक की वकालत करने, अबामानी मकसद के लिए बेहतरीन वक्त बनाते हैं। आपका काबिले रसाई बर्ताव और कुदरती दिलकशी आपको दूसरों की हौसला अफजाई करने में मदद करेगी, बगैर दबंग के तौर पर सामने आए। तेज रुमानवी और हिस्सी तवानाई के साथ आप तो एक हकीकी और ख्याल रखने वाले साथी की तरफ मुतवज्जे हो सकते हैं। किसी ऐसे शख्स के साथ एक दिलचस्प फरार में शामिल हो सकते हैं जिसे आप पहले से जानते हैं। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ तवानाइयों से भरा हुआ एक मुतहर्रिक माहौल बना रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने आप को एक हुजूम में पाएं, सिर्फ बहुत से लोगों से घिरे हो। मुझे लगता है कि आप कुछ अहम अंजाम तक पहुंच रहे हैं जो आपको थकावट महसूस करवा सकता है। आपके गिर्दो नवा में कुछ हसद भी हो सकती है, लेकिन याद रखें, तब्दीली उफ़ुक़ पर है। गैर मुतवक्के की तवक्को करें, क्योंकि आपके रास्ते में कुछ हैरान कुन पेशरफ्त आ रही है। इस दौरान आपका किसी बुर्ज सरतान से सामना हो सकता है। यकीन रखें कि सब कुछ काम करेगा। आपके पास इख्तियारात दस्तयाब हैं, सिर्फ ज़ाय होने वाले मौक़े से मोहतात रहें। सपोर्ट आपके आसपास है और ये आपकी जज्बाती हालत का दोबारा जायजा लेने का अच्छा वक्त है। एक मुस्बत नोट पर, ख्वाहिशात की तकमील और खुशी उफ़ुक़ पर है। ताहम होशियार रहें कि इस हफ्ते ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, खा वो कुछ भी हो। ये हफ्ता आपको अपनी इनफरादियत को अपनाने और चीज़ों को अपने तरीक़े से करने की तरगीब देता है। आपके आसपास एक मुतहर्रिक तवानाई है जो आपके काम के लिए अच्छा है। हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी के बाज़ पहलुओं का असरेनो जायज़ा लें, बशमूल आपके अकायद और आप जिस सम्त में जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपका सफ़र एक मुनफरिद मोड़ ले रहा है, क्योंकि आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ने और नए मौक़े को कबूल करने के लिए तैयार है। दिल के मामलात में आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि चीज़ों के बदलने का सिर्फ इंतज़ार न करें, फैसला भी करें। फैसला करने की ज़रूरत होगी और कुदरत की तरफ से शिफा याबी का अमल जारी है, ख़ास तौर पर पुराने ज़ख्मों के हवाले से। आप किसी ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जो जज्बाती तौर पर आपसे बहुत दूर हो। याद रखें, हर चीज़ अपने वक्त पर ज़ाहिर होती है, लिहाजा चीज़ों को कुदरती तौर पर होने दें। इस हफ्ते गैर मुतवक्के की तवक्को करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अहम तब्दीलियां आ सकती हैं। आप किस्मत और तकदीर के चक्रों का सामना कर रहे हैं और आपके सामने आने वाले वाक़यात आपकी रहनुमाई के लिए हैं। ये किसी भी जहरीले असरात अफराद को ख़त्म करने का भी अच्छा वक्त है जो आपके रास्ते में खलल डालते हैं। पीर से बुध तक प्यार की एक लहर को गिले लगाएं जो आपको दिन भर गिले मिलने और बोसे बांटने की तरगीब देती है। अपनी जगह पर इज्तिमा करने और दूसरों के साथ जुड़ने का ये एक बेहतरीन वक्त है। आप अपने आप को सालिस के किरदार में पा सकते हैं, इख्तिलाफी राय को हमवार करने, असाज़गार शराइत पर गुफ्त और शनीद करने में मदद कर सकते हैं। रोमांस के फूलने का एक मौका है और आपको एक सोच समझ कर तोहफा तारीफ कुछ इजाफी नकदी भी मिल सकती है। फ़िन और मूसीक़ी के लिए आपकी तारीफ बढ़ेगी, जो तख्लीकी सलाहियतों में इजाफे को जन्म देगी। जैसे जैसे हफ्ता जुमेरात से इतवार तक मुंतकिल होता है, आपको अपनी जिनसी रग़बत और शहवत में इजाफे का तजर्बा होगा, जिससे आपकी पुरजोश ख्वाहिशात को पूरा करना आसान हो जाएगा। ये नई ताकत और हिम्मत आपको आपके अकायद के साथ मुंसलिक रूहानी सफ़र में भी रहनुमाई कर सकती है। आप छपी हुई सच्चाइयों को सामने ला सकते हैं, किसी नेक मकसद की वकालत कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों के साथ मेहरबानी कर सकते हैं। उगरचे आपके इरादे सच्चे और नीक हैं, लेकिन अपनी कोशिशों के ठोस इनामात से लुत्फ़ अंदोज़ होने में हिचकिचाहट महसूस न करें। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज हूत यानी पाइसेस,
21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत अब जिस चीज पर गौर कर रहे हैं इससे मुताल्लिक कुछ अचानक तब्दीलियों की तवक्को करें। एक बड़ा इंकिशाफ उफ़ुक़ पर है और ये बसीरत अगले चंद दिनों में, शायद 3 दिनों में ज़ाहिर हो सकती है। हो सकता है कि आप खुद को अपनी जिंदगी के बाज़ पहलुओं का असर जायजा लेते हुए पाएंगे जिनमें किसी से किसी चीज से आर्जी अलहदगी शामिल हो सकती है। आप में से कुछ अपने मामूलात को तब्दील करने का फैसला कर सकते हैं। ये सब कुछ वक्फा लेने और एक ज्यादा पुरलुत्फ वाब को गिले लगाने के बारे में है। हो सकता है कि आप अपने आप को स्पॉटलाइट में पाएं। मजीद बढ़ें, आपके रास्ते में नए माली मौके आने वाले हैं। ये नौकरी की नई पेशकश आपकी मौजूदा आमदनी में इजाफा हो सकता है। तरक्की उफ़ुक़ पर है और आपके ख्वाबों में अहम पैगामात हो सकते हैं, इसलिए उन्हें लिखना यकीनी बनाएं। तब्दीलियां आ रही हैं और इस दिलचस्प वक्त पर तशरीफ लाते हुए अपने विजदान पर भरोसा करना जरूरी है। जैसा कि हम साल के इख्तिताम तक पहुंच रहे हैं, मैं समझती हूं कि आपके लिए अहम तब्दीलियां उफ़ुक़ पर हैं। कोई भी उलझन असरार जिससे आप जकड़ रहे हैं वो जल्द ही वाज़े हो जाएगा और इससे आपको वो वजाहत मिलेगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप जिस चीज़ की ख्वाहिश कर रहे हैं वो मार्च के आसपास जाहिर हो जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा ज्यादा सब्र करने की जरूरत होगी। यहाँ माजी की जिंदगी की तवानाई भी है, खास तौर पर मोहब्बत के मामलात में। ऐसा लगता है कि आपका किसी ऐसे शख्स से गहरा ताल्लुक हो सकता है जिसे आप पहले जानते हो। मजीद बढ़ें, आपकी जिंदगी में एक बूढ़ा आदमी जाहिर हो सकता है। आप में से बहुत से लोग डेटिंग और मुमकिना शिराकतदारों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने में भी मशगूल होंगे, और कोई ऐसा है जो खामोशी से आपकी फासले से तारीफ कर रहा हो, कोई खुफिया मुद्दा। आपकी मोहब्बत की जिंदगी में पुराने नमूने खत्म हो रहे हैं और नई शुरुआत हो रही है। ताहम मुमकिना माली मसाइल आलत आमेज रवैयों का ख्याल रखें जो माजी की जिंदगी के असबाक से पैदा हो सकते हैं। आपके माजी का कोई फर्द आपकी जिंदगी में दोबारा दाखिल हो सकता है, मुमकिना तौर पर नवंबर में आने वाले मरकरी रेट्रोग्रेड के दौरान। इस वक्त के दौरान गलत मुवासलात से मुहतात रहें। याद रखें कि आपके अल्फाज वजन रखते हैं और उनकी मुख्तलिफ तरीकों से तशरीह की जा सकती है। पीर से जुमा तक मुहिम जोई बेसाख्ता और आज़ादी के जज्बे को गिले लगाएं। आपके पास जुर्रतमंदाना नए मंसूबों को शुरू करने के लिए हौसला अफजाई और तख्लीकी सलाहियत है। ज्यादा एतमाद, लचक और बसीरत के साथ ये कुछ खतरात मोल लेने का बेहतरीन लम्हा है। ये आपकी रोमानवी जिंदगी में खास तौर पर सच है, जहां आप अपनी इंतहाई बहादुर ख्वाहिशात का इश्तिराक करने के लिए आज़ाद महसूस करेंगे। तवानाई और जोश में इजाफे की तवक्को करें। ये समाज साजी, पार्टी, तफरी और डेटिंग के लिए एक बेहतरीन वक्त है। जैसे जैसे वीकेंड आता है, हफ्ता और इतवार कुछ चैलेंजेस और पाबंदियां ला सकते हैं जो आपके ताल्लुकात और मालियात को मुतासिर कर सकते हैं। आप अपने करीबी लोगों की तरफ से कुछ दबाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन अपनी देखभाल का मुजाहरा करने का बेहतरीन तरीका सख्त मेहनत और अमली इक़दामात है। उगरचे इब्तिदाई तौर पर आपकी कोशिशों पर किसी का ध्यान नहीं दिया जा सकता है, लेकिन वो वक्त के साथ साथ फवाइद हासिल करेंगी। इस मुद्दत को ज़मीनी काम के लिए इस्तेमाल करें। अपनी सूरती हाल को वाज़े करने के लिए किसी भी कर्ज का तस्फिया सेटलमेंट करने, आपने मालियात को मुनज़्ज़म करने पर गौर करें। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।